यहाँ पे पल भाई, यहाँ पे राइट पे पल भाई, पल भाई वन मोर राइट, यहाँ पे थैंक यू। हमारा इसकी मार तो कराऊं चेंज। अरे थांबला तिला उतरू दे, जल्दी उतर ना उतर। नीचे गाड़ी ना फंस जाए। क्या बात है मैम, यहाँ पे रश्मि जी रुकिए। लक्ष्मी रुकिए साइड बस। पीछे और माइक मार दिया क्या? रोशन छोड़ा वाइट है, करो पीछे सही मिल रहा है। बस मैम वहाँ पे हाँ बस पीछे हट गए। रश्मि जी यहाँ, रश्मि थोड़ा इधर टर्न हो जाएगा। रश्मि सेंटर, रश्मि जी आप यहाँ पे होल्ड करोगे मैम, यहाँ पे आप थोड़ा लेफ्ट मैम, एक यहाँ पे होल्ड कीजिए ना। रश्मि जी, रश्मि जी इधर, रश्मि जी यहाँ, रश्मि जी यहाँ जरूरत नहीं। एक मिनट चलो बैलेंस पे। रश्मि जी यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट। रश्मि जी मैम, यहाँ पे हमारे गेस्ट का सम्मानित कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित करके इन्होंने आगमन किया था। एंड चलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए इसको एवरीवन। सबके चलते हैं पल भैया। All the boys, girls with also kids. अब हम करेंगे डेफिनेटली हम करेंगे रश्मि जी का। Thank you so much for joining us today. It's a pleasure for us having you here with us. इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पे आए हैं हम सबके बीच, इन बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। I'm Mr. and Mrs. Ryan की तरफ। Thank you so much for joining us today. Who is the co-founder of I Love Mumbai, Rahul Kanal Foundation, and सर काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व है। एंड देखा जाए तो नोबल फॉर सोशल कॉजेस, हर एक चीज़ में जब कहें तो रायन सर पहले आते हैं। मिस्टर एंड मिसेस साल्वे, वो कौन है? सुपरमैन। आप सब फाइटर्स हैं, आप सब स्ट्रेंथ देते हैं हम सबको जीने की। एक बहुत ही कमाल की बात है कि आप इस एज में whatever problem is, I don't want to discuss, but उस प्रॉब्लम को फेस करना। My mom is also a cancer patient, so I know what it is and I know this is a very difficult situation to deal with. उसके बाद भी आप सबके चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो बहुत कमाल की चीज़ है, वो जादू वाली चीज़ है। तो आप प्लीज स्माइल करते रहिए, खुश रहिए और लड़ते रहिए, हम सब जीत जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, देखो मैं तो बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मन लगा के पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू। Well, apparently I didn't react to it, but I felt really happy. It was that, जैसे मैम ने कहा, it was the last moment. But some
times you say some challenges and some opportunities at the last moment is always good. It's very close to your heart. It's a moment for your own personal choice. So I'm very happy that she chose me and I wanted to be here. So I'm here. रश्मि, कितनी हौसला अफजाई थी जब जिस तरह के बच्चों को आप देखते हैं जो ऑलरेडी एक बीमारी से, एक तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फुल ऑफ लाइफ हैं। आप कितनी प्रेरणा लेती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। अपेरेंटली बच्चों को जैसा हम दिखाते हैं वैसा वो देखना चाहेंगे और वैसे ही वो सीखते हैं, समझते हैं। बट इन बच्चों को तो पता भी नहीं है बेसिकली वो किस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और उसी के दौरान उनकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रही है, बट उनके पेरेंट्स को मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि उनका मानसिक संतुलन जिस तरह से वो संभाल के रखते हैं और इतना बैलेंस करके उनको संभाल कर चलना, प्लस आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। फाइनेंशियल्स बहुत प्रॉब्लम आते हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस साल्वे, मिस्टर एंड मिसेस रायन एंड मैम ने जैसे कहा, दे आर द एंजल जो लोगों को हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बी देयर at that moment with them and they are living। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक कबर्ड देखा था गुड़िया से भरा हुआ, पलक मुच्छाल का। तो मैं कहती थी इतनी सारी गुड़ियाएं क्यों है? तो कहते थे हर एक कैंसर पेशेंट होता है, वो उसका ऑपरेशन करवाती है और फिर वो एक गुड़िया या रखती है अपने पास, उतनी गुड़िया, उसका पूरा कमरा गुड़िया से भरा हुआ है। एंड द काइंड ऑफ लव, इमोशन, कॉन्फिडेंस जो जैसा उस लड़की के पास है इतनी कम उम्र में मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। और ये बच्चे तो आने वाला कल है। सो आई एम श्योर एंड आई प्रे दैट कि वो इन तकलीफ़ों से जल्दी जल्दी गुजरे और आगे बढ़े और आने वाला कल आज से बहुत बेहतर बनाए। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जिक्र किया आपकी फैमिली से भी इंस्पिरेशन रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की एक उम्मीद जगती है इन्हें देख के कि बिल्कुल मासूम है, पर इन्हें कुछ पता नहीं है जिंदगी? Exactly. My mom is a cancer patient and apart from that, हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी परेशानियां हैं, हर किसी के साथ परेशानी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत खुश है, जिसके पास है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। सो बेसिकली हमें इन बच्चों को देख के ना ये सीखना चाहिए कि इनके पास आज से, जब ये कुछ बच्चे इसमें 5 साल के हैं, कुछ 6 साल के हैं, कुछ 10 साल के हैं, इस उम्र से ही इस परेशानी के साथ जूझ रहे हैं और उसके बाद भी उनके चेहरों पे जो स्माइल है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। वी शुड ऑल थिंक दैट अगर ये बच्चे इतना खुश रह सकते हैं तो हम सबको खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी कभी अच्छी होती है, कभी ख़राब भी होती है, कभी परेशानी आती है, कभी खुशियाँ आती हैं, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बाकी सबको भी, जो हमारे आसपास लोग हैं, उन सबको खुश रखें। जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें, जो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर बिकॉज बहुत सुकून मिलता है। जैसे आप ट्रैवल करते हैं, नेचर में जाते हैं, वादियों में देखते हैं, इधर उधर बहुत सुकून मिलता है। उसी तरीके से जब हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो इतने पॉजिटिव होते हैं ना, उनसे पॉजिटिविटी आती है, बहुत बहुत सुकून मिलता है। और मैं हमेशा आपके साथ, ट्रस्ट के साथ हमेशा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे जब इतने बड़े दिग्गज आते हैं, बात बहुत दूर तक जाती है, व्हेन somebody like Pearl, Rashmi speaking about this, there's a possibility of awareness। अवेयरनेस मैं यही बोलना चाहती हूँ, अंकी भाई घमंडी लाल जी गोवानी ट्रस्ट इज़ ओनली वर्किंग। हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए। हमारे पास रोज़ कोई ना कोई मदद के लिए इंक्वायरी आती है। कोशिश हमारी यही है कि 90% नहीं पर 70% हम लोगों को हेल्प कर सकें, जितना हो सके मदद कर सके। बच्चों के मुंह पे खुशी देख के, नवरात्रि का टाइम में मुझे ऐसा लगता है जितने बच्चों को हम पढ़ा सकें, जितने लोगों की कैंसर से मदद कर सके, जितने लोगों का हम हेल्प कर सके, वो हमारे लिए बहुत ऑनर होगा। और ये इनका प्यार है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आते हैं, इस अच्छे बच्चों के लिए आते हैं। अंकी भाई गोवानी ट्रस्ट तो इन्हीं के लिए चल रही है, जो हम जितने लोगों की मदद कर सके बच्चों के लिए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू लिफ्ट पीपल, उनको सही जगह, सही पढ़ाई, सही इलाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बस यही हमारा मकसद है। आखिरी सवाल रश्मि आपसे है ना, इट्स योर चॉइस, अगर जवाब देना है तो पहले तो साड़ी में कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? आई थिंक हमारे इंडियन कल्चर है जो इतना अच्छा लग रहा है। कैन यू प्लीज होल्ड योर माइक सीरियसली एंड नॉट कम ऑन मी? थैंक यू। रश्मि, दूसरा बिग बॉस इज ऑलरेडी हैपनिंग, क्या आप देख रही हैं? Let's not ask this. This is not a proper place and situation. I'll appreciate if you understand the
I won't be answering. Let's be mature enough to be where we Fair enough. That's the reason I told you it's your choice. Nothing good. I will answer at the right time and the right place. This is not the place I would choose. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I will do. Thank you. Thank you. One second. Before we leave, we'll take a group picture.